एक शंकर जी की कथा सुनने वाला एक भगत था और वो गाजियाबाद का था। अब उस शंकर जी की कथा सुनता था, उसको शिव जी पर बड़ा विश्वास था। शंकर की भक्ति में बहुत रमा रहता था, बहुत। कम से कम उसने इस व्यासपीठ के सामने कम से कम ना करते हुए 50 कथाएं श्रवण करी हुई। इतना विश्वास था उस शंकर जी। अब उसको एक वो मिल गए, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता इस व्यासपीठ से, काय को लूं मैं किसी का भी नाम। तो वो उनकी किताब का प्रचार कर रहे थे, ठीक है। और प्रचार करते करते वो गाजियाबाद के वो लड़के से वो मिल गया। उनका शिष्य, और शिष्य मिलने के बाद उसने कहा कि भगवान तो है ही नहीं, और राम तो है ही नहीं, और कृष्ण तो है ही नहीं, और शंकर जी तो है ही नहीं। बस है तो हमारा जो गुरु जी है, बस वो ही है, और वो ही सब कुछ है, और कुछ भी नहीं है। अब वो इतना ज्ञान दे वो गाजियाबाद का लड़का। अब ये गाजियाबाद वाला जो लड़का था, ये कथा में कहीं होगा, और वो किताब बांटने में लगे थे, उनका प्रचार करने में कि राम है ही नहीं, कृष्ण है ही नहीं, शिव है ही नहीं, बस वो ही है जो कुछ है। अब वो उसने कहीं बैठ के पूजन कर रहा होगा कंकर शंकर की, इतने में वो किताब बेचने वाला फिर आ गया। और वो आया और उसने आते से ही इसने लगाया था गाजियाबाद वाले ने दिया। अब दिया लगाया तो वो बाजू में बैठकर बोलने लगा, ये बताओ भगवान है? गाजियाबाद वाला बोला है। कहाँ है? के भीतर परमात्मा। सियोर वाला महाराज कहता कंकर में शंकर है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तो उसने कहा, वो सियोर वाला तो हर कुछ बोलता है, उसमें कहाँ कल है। ठीक है, अब ये बताओ, हमारे गुरुजी कहते हैं ये तुमने जो दिया लगाया, ये दिया जलाया, इसमें जो ज्योति आई, वो ज्योति कहां से आई? बता, जो ज्योति कहां से आई? जो तुमने ज्योति जलाई है दिए में, बाती में, ये ज्योति कहां से आई? बता। अब वो गाजियाबाद का तो छोरा था, और गाजियाबाद वालों के ज्यादा प्राण खाओ तो फिर वो सुनाते बहुत जोरदार। बता ज्योति कहां से आई? अब वो दिया जला के बैठा था, उसने तुरंत फूंक मार दी। फूंक मारकर अब किससे पूछा, तू बता ये ज्योति कहां गई? पूछ क्या तेरे गुरुजी से कि ज्योति कहां गई, बोल जरा। अब बता, जल्दी बता, मेरा दिया बुझा है, बता ज्योति कहां गई। पकड़ लिया उसको, बता ज्योति कहां गई? ज्योति कहां से आई? ज्योति कहां से आई? इसने मार दी फूंक। अब बता ज्योति कहां गई? जो हमारी फूंक, बता ज्योति कहां गई? छोड़ा नहीं उसने। उसके कजन कहाँ मठ मंदिर आश्रम कहाँ फोन लगा दिया, और लगाया तो वो पूछ रहा है कि ज्योति कहां गई, तो कि हमें ही नहीं मालूम कहां गई। अरे मेरे बाबा, क्यों हमारे सनातन धर्म को तोड़ने में लगे हो? बड़ी मुश्किल से लोग जुड़ते हैं, इसको जोड़ो। ये ज्योति भी उस भोलेनाथ ने दी है, और लेने वाली उस ज्योति को भी भोलेनाथ ही है। इसलिए उसका नाम ज्योतिर्लिंग महादेव है। इसीलिए इसको ज्योतिर्लिंग महादेव कहा जाता है। एक ज्योति के बिंदु में मेरा शिव समाया है। कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर देखना, कभी ब्रह्म कुमारियों की बेटियों के पास में, ब्रह्म कुमारी दीदियों के पास में, माताओं के पास में बैठकर देखना। एक छोटा सा फोटो देंगे, उसमें एक ज्योति बनी होगी, उसकी किरणें निकली होगी। एक ज्योति से परमात्मा समाया है। यह ज्योति, ये ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है, जिससे हम तुम संसार सागर सब प्रकट हुआ है। भगवान शिव से भगवान नारायण प्रगटे हैं, भगवान नारायण से भगवान ब्रह्मा प्रगटे हैं, भगवान ब्रह्मा से ये संपूर्ण संसार सागर प्रगटा है। संपूर्ण संसार सागर ये सब शिव का